नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगो
योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत योग संन्यस्त कर्माणम् परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थदर्शिना धर्माधर्माख्यानि तं योग संन्यस्त कर्माणम्। कथम योग संन्यस्त कर्मा इति आह। ज्ञानेन आत्मेश्वरैकत्व दर्शनलक्षणेन संच्छिन्नः संशयो यस्य सह ज्ञानसंच्छिन्न संशयः। यह एवं योग संन्यस्त कर्म तम आत्मवन्तं अप्रमत्तं गुणचेष्टारूपेण दृष्टानि कर्माणि न निबध्नन्ति अनिष्टादिरूपं फलं न आरभन्ते हे धनञ्जय। यस्मात् कर्मयोगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षय हेतुक ज्ञान संच्छिन्न संशयः न निबध्यते कर्मभिः ज्ञानाग्निदग्ध कर्मत्वात् एव। यस्माच्च ज्ञानकर्मानुष्ठान विषये संशयवान् विनश्यति तस्मात् पापिष्ठम् अज्ञानसम्भूतम् अज्ञानात् अविवेकात् जातं हृत्स्थं हृदि बुद्धौ स्थितं ज्ञानासिना शोकमोहादिदोषहरं सम्यक् दर्शनं ज्ञानं तदेव असि खड्गः तेन ज्ञानासिना आत्मनः स्वस्य आत्मविषयत्वात् संशयस्य न हि परस्य संशयः परेण छेत्तव्यतां प्राप्तः येन स्वस्य इति विशिष्यते अतः आत्मविषयः अपि स्वस्य एव भवति। छित्त्वा एनं संशयं स्वविनाशहेतुभूतं योगं सम्यक् दर्शनोपायकर्मानुष्ठानम् आत्तिष्ठ कुरु इत्यर्थः। उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय भारत इति।
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये ब्रह्मयज्ञप्रशंसा नाम चतुर्थोऽध्यायः। चूँकि ज्ञान सर्वोत्तम पावन करने वाली वस्तु है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति अवश्यमेव होती है यदि श्रद्धा, तत्परता और संयत इंद्रिय पूर्वक गुरुपसत्ति की जाए, सेवा आदि पूर्वक प्रश्न किया जाए, तो निश्चित रूप से इस तरह के परम पावन करी विद्या की प्राप्ति होती है। और इस विद्या के विरुद्ध जो स्थिति है वो एक तो अज्ञान है और अज्ञान के साथ साथ अश्रद्धा है, और फिर सबसे जो घातक चीज़ है वो है संशय। तो अज्ञान, अश्रद्धा और संशय, ये तीनों ही स्थितियाँ तो ज्ञान से दूर रखती हैं, ज्ञान से हमें वंचित करके रखती हैं। इसलिए प्रथम तो यही है कि व्यक्ति अज्ञानी ना रहे, अज्ञान से निवृत्ति होवे। और यदि अज्ञान नहीं निवृत्त हुआ तो कम से कम अज्ञान निवृत्ति के जो साधन हैं उनमें श्रद्धा होवे। तो वह जो श्रद्धा का मार्ग है वह निश्चित रूप से ज्ञान का मार्ग है। एक दिन अवश्य वह ज्ञान में पर्यवसान करेगा। और यदि कोई व्यक्ति अश्रद्धालु भी है तो हालांकि अज्ञान और अश्रद्धा ये स्वयं ही पतन के कारण हैं, पतन माने संसरण के कारण हैं, लेकिन इनमें से भी यदि संशय हो जाए, अश्रद्धा फिर भी उतना बुरा नहीं है। किसी ग्रंथ में, किसी सज्जन में हमारी श्रद्धा नहीं है तो नहीं है। जैसे जो दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं तो उन धर्म ग्रंथों में हमारी श्रद्धा नहीं है। तो कुरान है, बाइबिल है, या धर्म पिटक आदि हैं, आगम ग्रंथ हैं बौद्ध दर्शन आदि के, तो अब उन धर्म ग्रंथों में हमारी श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा नहीं है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, लेकिन यदि हम उन पर प्रश्न करने लगें, माने शंका करने लगें कि उनके धर्म ग्रंथ गलत हैं या वो गलत मार्ग पर ले जाते हैं, तो यह एक तरह का दोष है। इसी तरह से किसी व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है तो ठीक है, उसमें कोई रुचि भी नहीं है, लेकिन संशय होने लगे, शंका होने लगे, तो अब ये ऐसी दोहरी स्थिति बनती है कि एक तरफ हम चिंतन भी उसी का करते हैं
माने शंका करने के लिए भी तो उसकी चिंता करनी पड़ेगी। किसी में श्रद्धा है तो जिसमें श्रद्धा है उसका चिंतन करेंगे, श्रद्धा नहीं है तो उसमें हमारी कोई रुचि नहीं है, तो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन संशय का विषय बन जाए तो फिर से हम उसका चिंतन करते हैं। तो श्रद्धा होगी तब भी वो चिंतन का विषय बनेगा, और संशय होगा तब भी चिंतन का विषय बनेगा। लेकिन जो श्रद्धा है वह ज्ञान पक्ष की वृत्ति है और वह सुख पक्ष की वृत्ति है, जबकि जो संशय है वो अज्ञान पक्ष की वृत्ति है, उष्ण वृत्ति है। मैंने अगर दो विभाग करके रखें, एक तरफ ज्ञान है, सात्विकता है, सुख है, देवत्व है, तो हमारे भीतर जो वृत्तियां हैं इन वृत्तियों में भी ये विभाग होता है। कुछ वृत्तियां हैं जो सुख पक्ष की हैं, जो ज्ञान पक्ष की हैं। माने वो ऐसी वृत्तियां हैं जो ज्ञान का पोषण करती हैं, सत्व गुण का, सुख का, शांति का पोषण करने वाली वृत्तियां हैं। और कुछ वृत्तियां ऐसी हैं जो अज्ञान का पोषण करती हैं और अशांति का पोषण करती हैं। तो इनमें ये श्रद्धा और संशय, इन दोनों वृत्तियों पर यदि चिंतन करें तो ये संशय एक तो अज्ञान का पोषण करता है, दूसरे यह अशांति का पोषण करता है, अशांति को विस्तार देता है, हमारे भीतर उग्रता को पैदा करता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि एक तो अज्ञ है, फिर अश्रद्धान, और उसके ऊपर संशय भी हो गया। तो एक कहावत बोलते हैं, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो अज्ञानी पहले से है व्यक्ति, अश्रद्धालु पहले से है, और उसमें भी संशय को पाल लिया। तो भगवान बोलते हैं विनश्यति। माने एक तो संसरण अनवरत चलता रहेगा, दूसरा वह सुख से वंचित रहेगा। प्रारब्ध जन्य सुख आएगा भी, नहीं प्रारब्ध में केवल दुख ही होगा ऐसा नहीं, प्रारब्ध में दुख भी होगा, सुख भी होगा। लेकिन जब सुख भी आएगा तो उस सुख में भी वह संशय करेगा। तो प्राप्त सुख में भी वह सुखी नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति। दूसरे लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारे जीवन में तो सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अनुकूलता है, भले लोगों के बीच रहते हो, शरीर भी ठीक ठाक है, वातावरण भी ठीक ठाक है, फिर दुखी क्यों दिखते हो? अब वो क्या बतावे बेचारा। तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं तत्र अपि संशयोपपत्ते है। लौकिक चीजों में भी संशय होने से वह उपलब्ध अनुकूलता को तो सुख के रूप में अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए तस्मात् संशयो न कर्तव्य, संशय नहीं होना चाहिए। और अब 41वें श्लोक में इस प्रकरण का तो उपसंहार करते हैं। 34वें श्लोक से ये प्रकरण आरंभ हुआ था। ज्ञान का प्रकरण 34वें श्लोक से आरंभ हुआ था। तद विद्धि प्रणिपातेन, यहीं से 34वां है ना। 33वें श्लोक तक यज्ञ का प्रकरण था और 34वें से ये ज्ञान का प्रकरण शुरू हुआ।
ज्ञान का प्रकरण क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 33वें श्लोक में जब यज्ञ प्रकरण का समापन किया गया तो वहाँ पर प्रभु जी ने ये बात कही कि जो ज्ञान यज्ञ है वह द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा श्रेयस्कर है। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप। तो अब चूंकि ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है इसलिए उस यज्ञ का थोड़ा विस्तृत वर्णन होना चाहिए। तो इसलिए 34वें श्लोक से ज्ञान का प्रकरण आरंभ हुआ और अब उस प्रकरण का समापन करते हैं 41वें श्लोक में। इस पूरे अध्याय में एक बात जो केंद्रभूत है, मुख्य है, वो यह है कि कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से कैसे मुक्त रहना है, ये इस अध्याय का मुख्य विषय है। और कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्त रहने का जो यहाँ साधन बताया गया वो ज्ञान है। इसलिए इस अध्याय का नाम रखा गया ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो कर्म संन्यास होना चाहिए और वह कर्म संन्यास ज्ञान से। कर्म संन्यास के उपाय और भी हैं। उपासना से भी कर्म संन्यास होगा, वैराग्य से भी कर्म संन्यास होगा। लेकिन यहाँ पर जो साधन बताया गया वो है ज्ञान। तो अब यहाँ समापन करते हुए बोलते हैं भगवान, हे धनंजय कर्माणि न निबधनन्ति। देखिए इस अध्याय में जगह जगह पर ये बात की गई कि कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है, कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। और यहाँ पर उसका उपसंहार करते हुए पुनः भगवान बोलते हैं, हे धनंजय कर्माणि न निबधनन्ति। जो कर्म हैं वो उसको बांधते नहीं हैं। कर्माणि ये कर्ता विभक्ति में है, माने जो कर्म हैं वो बांधते नहीं हैं। कर्माणि न निबधनन्ति। कर्म उस व्यक्ति को नहीं बांधते हैं। किसको नहीं बांधते हैं? तो जिसको कर्म बंधन नहीं होता है, कर्म करते हुए भी, एक तो तरीका यह है कि कर्म किया ही नहीं, तो फिर वहाँ बंधन का कोई सवाल नहीं है। लेकिन कर्म कर रहा हो और उस समय भी वह कर्म के बंधन से मुक्त रहे, वो कौन है? तो भगवान बोलते हैं योग संन्यस्त कर्माणम एक लक्षण है। दूसरा ज्ञान संचिन्न संशयम। तीसरा आत्मवंतम। ये 3 लक्षणों से संपन्न जो महापुरुष हैं उनको कर्माणि न निबधनन्ति। हे अर्जुन, उनको ये कर्म बांधते नहीं है। चूंकि इस सारे प्रकरण, सारे विषय भगवान पहले बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ये उपसंहार करते हैं। माने पूर्व में जो जो बातें प्रभु जी ने बताई हैं केवल उनको स्मरण करवाते हैं। किसको नहीं बांधते हैं? तो बोले योग संन्यस्त कर्माणम। जिसने योग के बल पर कर्म का संन्यास कर दिया है। संन्यस्त कर्माणम, कर्म का संन्यास कर दिया। कैसे किया? बोले योग। योग का यहाँ पर अर्थ है परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन। परमार्थ दर्शन रूप जो योग है, परमार्थ दर्शन रूप योग माने सांख्य योग। परमार्थ दर्शन मतलब सांख्य योग। और यहाँ पर किस श्लोक को याद करना चाहिए? योग से कर्म संन्यास कर दिया
ये इसको जोड़ना चाहिए 18वें श्लोक से। कर्मणि अकर्म यह पश्येत, अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। ये इस श्लोक को भगवान याद करवा रहे हैं कि जिसको हमने बुद्धिमान कहा था, जिसको हमने युक्त कहा था, जिसको ये कहा था कि सर्व कर्म तो वो कर चुका है, इस परमार्थ योग से जो संपन्न है, जिसको ये बोध हो चुका है कि जो आत्म वस्तु है वह कर्म करते हुए भी वास्तव में अकर्ता है, इस दर्शन में जो स्थित हो गया, उसी ने कर्म का संन्यास कर दिया। माने जो करता ही नहीं है, कर्म संन्यास वैसे ही हो गया। तो उस श्लोक को याद रखना चाहिए इस प्रकरण में। योग संन्यस्त कर्माणम परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थदर्शिना, जिस परमार्थदर्शी के द्वारा ये कर्म संन्यास सहज ही प्राप्त हो गया, उस व्यक्ति को धर्माधर्माख्यानि तम योग संन्यस्त कर्माणम, तो उसको फिर ये कर्म बांधते नहीं हैं, जो परमार्थ दर्शन से संपन्न है। दूसरे, ज्ञान संचिन्न संशयम, संचिन्न संशयम, जिसने समस्त संशयों को छिन्न भिन्न कर दिया है। अच्छा, संशय कैसे छिन्न भिन्न हुए? तो बोलते हैं ज्ञानेन आत्मेश्वरैकत्व दर्शन लक्षणेन संचिन्नः संशयः यस्य सह ज्ञान संचिन्न संशयः तम ज्ञान संचिन्न संशयम। तो ज्ञान के बल पर जिसने समस्त संशयों का छेदन कर दिया। यहां पर कौन सा श्लोक याद करेंगे? 35वां श्लोक। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनो अथो मयि। इसको बोला था ना, ये इस अध्याय का महावाक्य है। तो यहाँ पर आत्मा ऐश्वर्य एकत्वम, आप देखिए जो यहाँ पर भगवान भाष्यकार शब्द बोल रहे हैं, आत्मेश्वरैकत्व दर्शन लक्षणेन, बिल्कुल यही शब्द वहाँ रखा था। उस श्लोक के भाष्य में भी यही शब्द था, आत्मेश्वरैकत्व दर्शन, आत्मा और ईश्वर के एकत्व का दर्शन। तो इस एकत्व ज्ञान से जो संपन्न हुआ, उसी के समस्त संशय निवृत्त हो गए। दो स्थितियां हुई, परमार्थ दर्शन से समस्त कर्मों का न्यास हो गया। इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे, हालांकि इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। जैसे कि बरसात बहुत हुई और बरसात बहुत होने पर भी आकाश गीला नहीं हुआ। तो आकाश गीला नहीं हो सकता है कभी भी। ये कब बोध हुआ? जब आकाश के स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो चाहे कितनी भी वृष्टि हो जाए, वो वृष्टि आकाश में ही हो रही है,
लेकिन ऐसा होने पर भी आकाश कभी भी गीला नहीं होता है। ठीक इसी तरह से जब आत्म तत्व का बोध हो जाए तो आखिर कर्म या कर्म वासना या कर्म फल, अंततः इन सभी का आश्रय तो आत्मवस्तु ही है। जो सर्व का आश्रय है वो इनका भी आश्रय है। तो इनका आश्रय होने के बावजूद आत्मा वो वस्तु है जो इन सब से सर्वथा निर्लिप्त रहती है। तो जब बरसात होती है तो वायु गीली हो जाती है, इसलिए वायु में ठंडक हो जाती है, उसमें आर्द्रता हो जाती है, लेकिन आसमान गीला नहीं होता, हालांकि वृष्टि आकाश में ही हो रही है। ठीक इसी तरह से आत्मवस्तु में ही कर्म आश्रित है, कर्म वासना आश्रित है, कर्म फल आश्रित है, जो सर्व का अधिष्ठान है। लेकिन ऐसा होकर के भी वह कर्म से सर्वथा असंग है। ऐसी आत्मवस्तु में जहाँ की कर्म स्पर्श ही नहीं कर सकता है, वही वास्तव में कर्म सन्यासी है। सन्यास का वास्तविक अर्थ वहीं घटेगा जाकर के। एक असंगता होती है वायु की तरह से, एक असंगता होती है आकाश की तरह से। वायु की असंगता कैसी है? बोले वायु कहीं से गुजरती है तो अगर वह पुष्प वाटिका से गुजर रही है तो वायु में सुगंधी आ जाएगी। तो वायु उस सुगंधी को लेकर के थोड़ी दूर तक चलती है, लेकिन फिर और आगे तक जाकर के उस सुगंधी को छोड़ देती है। तो वायु सुगंधी से असंग हुई, लेकिन संयोग होने पर किंचित काल के लिए संग हो गया। यह कहीं दुर्गंधित स्थान से वायु गुजर रही है तो दुर्गंध का वास हो गया, लेकिन वह दुर्गंध या सुगंध वायु में नित्य नहीं रहेगा। वो और लंबे प्रवाह में फिर वो शुद्ध हो जाएगी, असंग हो जाएगी। तो कुछ काल के लिए संग तो हुआ, लेकिन पुनः वह असंग हो गई। ये एक होती है वायु की तरह असंगता, एक होती है आकाश की तरह असंगता। आकाश की तरह असंगता क्या है कि आकाश में ही पुष्प खिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आकाश ना तो सुगंधित हुआ और न ही दुर्गंधित हुआ, तो उसमें संग हुआ ही नहीं। ऐसे तो हमारे आपके साथ में भी यही होता है। वास्तव में हमारा भी संग कोई पक्का संग नहीं है किसी चीज से। अगर सच में देखा जाए तो जीव का भी कोई नित्य संग किसी चीज से नहीं है। वो किंचित काल के लिए संग करता है। अरे शरीर से ही संग नहीं है नित्य। और मुश्किल साल से 80 साल 90 साल का संग होगा। अब उस अनंत काल में 80-90 साल क्या गणना है? तो ये जीव भी जो अनवरत रूप से प्रवाहमान है, प्रवाहित हो रहा है निरंतर, ये भी वास्तव में असंग ही है, लेकिन किंचित काल के लिए संग होता जाता है। तो ये जो असंगता है ये वायु की तरह है, लेकिन जो आत्मवस्तु है, परमार्थ अहम है, उसमें ये सब चीजें हैं, लेकिन ऐसा होकर के भी वह आकाश की तरह से सर्वथा असंग है। तो ये जो बोध हुआ, इस बोध ने स्वतः ही कर्म संन्यास्त कर दिया। यानी कर्म वहां संभव ही नहीं है, तो कर्म सन्यासी नैसर्गिक रूप से है। इसको बोलते हैं परमार्थ दर्शन लक्षणेन संन्यस्त कर्माणम।
और दूसरे तदैक्य बोध होने से जो संशय आदि थे उन सब संशयों का निवारण हो गया। ज्ञान संच्छिन्न संशय, तो ये स्थिति है। तो ये दो लक्षण हो गए। तीसरा भगवान बोलते हैं आत्मवंतम। देखिए, आत्मवंतम का अर्थ है अप्रमत्तम। आत्मवंतम शब्द पीछे भी जब भी आया है तो भगवान भाष्यकार जी ने उसका अर्थ अप्रमत्त ही किया है। अप्रमत्तम। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वहां पर भी आत्मवान शब्द पर जो भाष्य है, व्याख्या भगवान भाष्यकार जी ने करी है, वो अप्रमाद ही किया है। तो बोलते हैं यहां पर अप्रमत्तम, ने जो पूरी तरह से प्रमाद रहित है। ऐसे महापुरुष को कर्माणि न निबधनन्ति। कर्माणि न निबधनन्ति मने अनिष्टादि रूपम फलम न आरभन्ते। माने वो कर्म तो कर रहा है लेकिन उसके लिए फल का आरंभ नहीं होगा, कर्म का लेप ही नहीं हुआ, इसलिए उनका कोई फल भी नहीं बनेगा। ये इस अध्याय का एक निर्णय वाक्य है। न कर्माणि निबधनन्ति। और बीच बीच में प्रभु जी ने स्वयं ही अपना ही दृष्टांत दिया। ने इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस बात का पोषण करने के लिए स्वयं भगवान अपना दृष्टांत देते हैं। नमाम नमे कर्म फले स्पृहा। तो मुझे कर्म बांधते नहीं है क्योंकि मुझको कोई कर्म फल में स्पृहा नहीं है। और मेरे इस स्वरूप को जो जानेगा, इति माम यो भी जानाति कर्म भी न स बध्यते। तो वह भी कर्म बंधन में नहीं पड़ेगा। कृत्वा अपि न निबध्यते, करते हुए भी वह बंधता नहीं है। तो जगह जगह पर इस तरह के वाक्य आते हैं। तो इसका यहां पर उपसंहार किया गया। अब यह जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का 42वां श्लोक, चूंकि ऐसा है, माने एक ऐसा तरीका भी है कि व्यक्ति कर्म कर रहा हो और ऐसा होते हुए भी वह उसके बंधन से सर्वथा मुक्त रहे। चूंकि ऐसा संभव है, इसलिए तस्मात् भगवान बोलते हैं, इसलिए अर्जुन, ये जो अंतिम श्लोक है ये आज्ञा वाक्य है, आदेश वाक्य है। अर्जुन के लिए सीधे सीधे आदेश है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलते हैं उत्तिष्ठ भारत, हे भारत तिष्ठ। युद्ध का निश्चय करके उठो, ये अंतिम वाक्य है। उत्तिष्ठ भारत। लेकिन उत्तिष्ठ से पहले एक काम कर लेना। क्या? बोले योगम आतिष्ठ। योग में स्थिर हो करके। तो दो आदेश हो गए एक तरह से। पहले योग में स्थित हो जाओ, योगम आतिष्ठ। आतिष्ठ हो जाना माने स्थित हो जाना। तो योगम आतिष्ठ, तुम योग में पहले स्थित हो जाओ, उसके बाद उत्तिष्ठ भारत, उठो। माने योग में स्थिर हुए बिना यदि युद्ध करोगे तो
वो जो युद्ध रूपी कर्म है वो बंधनकारी होगा। और योग में स्थित होकर के जब युद्ध करोगे तो वही युद्ध रूपी कर्म बंधनकारी नहीं होगा। इसलिए आदेश तो सीधे सीधे यही है कि युद्ध का ही निश्चय करके उठो, लेकिन उसके पहले जो शर्त है वो ये है कि योग में स्थित होकर के फिर युद्ध करो। पीछे आ चुका है युध्यस्व विगतज्वर। ये आया है कहीं कि नहीं आया? युध्यस्व, युद्ध करो, लेकिन विगतज्वर, ऐसे यहां पर बोलते हैं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। योग में स्थित होकर के फिर उठो। योग में स्थित होकर के माने कर्म योग में स्थित होकर के। भगवान भाष्यकार बोलते हैं सम्यक दर्शनोपाय कर्मानुष्ठानम आतिष्ठ कुरु इत्यर्थः। तो सम्यक दर्शन के उपाय भूत जो कर्म योग है उस कर्म योग में स्थित होकर के फिर कर्म का संपादन करो। लेकिन अर्जुन, कर्म योग में स्थित होना भी थोड़ा आसान तो नहीं होता है यदि संशय बना रहे तो। इसलिए उसके पहले एक काम और कर लो। क्या करें? बोले एनम संशयम छित्त्वा। वे पूर्व की क्रिया का संकेतक है। एनम, एनम संशयम, एनम संशयम छित्त्वा। इस संशय का छेदन करके, इस संशय का छेदन करके माने साधना के संबंध में कोई संशय है, ज्ञान के विषय में कोई संशय है, कर्मयोग के विषय में कोई संशय है, अपनी उपलब्धियों के विषय में कोई संशय है, धर्म अधर्म के विषय में संशय है, तो जितने प्रकार के भी संशय तो तुम्हारे चित्त में होंगे, पहले उन सारे संशयों को नष्ट कर दो। एनम संशयम छित्त्वा। और ये संशय का छेदन कैसे करें भगवान? बोलते हैं तलवार उठाओ। संशय का छेदन करने के लिए तो तलवार उठाना पड़ेगा। बिल्कुल असिना, तो क्या बोलते हैं? ज्ञानासिना। ज्ञान रूपी असिना, असिना माने तलवार से, असि माने होता तलवार। तभी युद्ध की चर्चा हो रही है ना, तो भाषा भी वैसी ही रहेगी। तो ज्ञानासिना, ज्ञान रूपी खड्ग से, जिस तरह से जो खड्ग होती है, तलवार होती है, वह किसी सैनिक के सिर का उच्छेद कर देती है, शिरोच्छेद कर देती है, इसी तरह यह जो ज्ञान रूपी तलवार है यह संशय का छेदन कर देगी। इसलिए ज्ञानासिना। और ये जो ज्ञान है ये तुम्हें ही प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान बीच में थोड़ा विनोद भी करते हैं। बोले संशय तुम्हारे चित्त में हो और ज्ञान किसी और को मिल जाए, तो किसी और के ज्ञानी हो जाने से तुम्हारा संशय तो नहीं जाएगा। इसलिए ज्ञानासिना आत्मनः। तो आत्म संबंधी ज्ञान ही वास्तव में खड्ग है। ज्ञानासिनात्मनः, आत्मनः ज्ञानासिना। इससे इस संशय का निवारण कर दो। पहले ये संशय रहता कहाँ है और उत्पन्न कहाँ से होता है? तो बोले रहता तो है तुम्हारे हृदय में, हृदस्थम। बिल्कुल व्यक्तित्व का जो सबसे अंतरंग हिस्सा है
तो ये संशय ऐसी चीज है जिसको तुम तिजोरी में बंद करके रखते हो। महाराज, हमारे भीतर जो संशय होता है ना, वो हमारे अलावा किसी को पता नहीं होता है कि मैं किस पर संशय करता हूं, किस पर शंका करता हूं। ये हमें ही पता होता है। श्रद्धा को तो फिर भी हम दिखा देते हैं लोगों को कि मेरी श्रद्धा कहां कहां है लेकिन संशय को हम जल्दी से दिखाते नहीं हैं। तो हृदस्थम, हृदय में स्थित यह संशय है, उत्पन्न कहां से हुआ है? बोले अज्ञान संभूतम। तो ऐसे उल्टे क्रम से इस श्लोक का अध्ययन किया अभी उत्तिष्ठ से शुरू किया था अंतिम शब्द वही है। तो ऐसे उल्टे सीधे किसी भी क्रम से अध्ययन करें और शब्द पकड़ में आने चाहिए। इस श्लोक में भगवान ने क्या क्या आदेश दिए? एक तो संशय का छेदन कर दो, दूसरे योग में स्थित हो जाओ, और तीसरे युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये 3 आज्ञाएं अर्जुन के लिए सीधे सीधे प्रभु जी ने दी। तो असल में जो संशय होता है तो ये कई बार साधना के संबंध में भी होता है। तो एक तरफ योग में स्थित भी है और बीच बीच में शंका भी करता रहता है कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, मैं कर तो रहा हूं, कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे कर रहे हो तो करो, फिर उसमें संशय की क्या बात है? बोले नहीं नहीं, कुछ फल नहीं दिख रहा है इसलिए अरे नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। इसीलिए तो जब बहुत जल्दी जल्दी फल मिलता हुआ ना दिखे तो व्यक्ति फिर दूसरे साधनों को अपनाता है। भगवान बोल चुके हैं ना पीछे, कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धि। तो फिर वह कर्म की सिद्धि चूंकि उसको क्षिप्रम भवति, वो जल्दी से दिखती है, तो वहां पर उसकी आस्था बन जाती है। और ये जो आध्यात्मिक साधना, इसमें तात्कालिक फल घटित नहीं होता, तो संशय करता रहता है। इसलिए इस प्रकार के किसी भी संशय का छेदन कर दो, वो होगा बोध से। इसलिए एक तो इस संशय को पहचान लो, अज्ञान से, अविवेक से संशय उत्पन्न होता है, हृदय में इसका वास होता है। और जब तक बोध नहीं होगा, उचित समझ नहीं होगी, उचित विवेक नहीं होगा, तब तक इसका उच्छेद नहीं हो सकता है। इसलिए विवेक का आश्रय लेकर के, इसका उच्छेद करके, और फिर बिल्कुल निश्चिंत हो करके, भगवान ने भरोसा दिया है कि तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम योग में स्थित होकर के कर्म करोगे, कर्म नहीं बांधेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। योग में स्थित होना तुम्हारा काम है, लेकिन योग में स्थित हो जाने के बाद में वो बंधन नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो बस ये भरोसा हो जाए। ये भरोसा नहीं होता है तो संशय बना रहता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि पहले संशय का उच्छेद करना जरूरी है। दृढ़ भरोसा हो जाए, बिल्कुल, तो फिर कोई बंधन नहीं कर सकता है। सुग्रीव जी को बार बार बाली के सामने जाने में भय ही इसलिए लगता है क्योंकि भगवान के प्रति दृढ़ भरोसा नहीं है। सुग्रीव है भक्त और बाली है अभिमान, अहंकार। अहंकार में ही कर्तृत्व रहता है। तो जो भक्त है, ये कई बार कर्तृत्व से बचने के लिए, अभिमान से बचने के लिए कर्म से ही भागता है। क्योंकि यदि कर्म करने जाऊंगा तो कर्म के बंधन में पड़ जाऊंगा। तो इसलिए कर्म बंधन में ना पड़ूं, इसका तरीका फिर क्या होगा? ये कर्म ही छोड़ दूं।
जब कर्म होगा ही नहीं तो फिर बंधन की झंझट नहीं है। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, मेरा भरोसा करके जाओ कर्म करने, लेकिन बस ये है कि भरोसा मजबूत रहना चाहिए। यहां से तो बड़ा छाती तान के गए कि नहीं जी हम आप पर भरोसा करते हैं, और जब करने लगे तो फिर से अभिमान जाग गया। जब फिर से अभिमान जाग गया तो फिर से पिटाई हुई। तो फिर से दौड़े दौड़े आए। तो ये है कि भरोसा जितना दृढ़ होता जाएगा उतना ही कर्म करते हुए भी उसके बंधन से बचे रहोगे। इसलिए संशयम छित्त्वा योगम आतिष्ठ और उत्तिष्ठ। अर्जुन युद्धाय उत्तिष्ठ इदानीम युद्धाय भारत इति। तो इस तरह से यहाँ 42वें श्लोक में, यानी इस अध्याय के अंतिम श्लोक में प्रभु जी ने पुनः अर्जुन को आज्ञा दी है। इसके पहले भी कई बार प्रभु जी सीधे सीधे अर्जुन को आज्ञा दे चुके हैं। तीसरे अध्याय में भी हमने देखा कि सीधे जब अर्जुन ने ये बात कही तद एकम वद निश्चित्य, तो फिर प्रभु जी ने सीधे आज्ञा दी कि तुमको कर्म करना चाहिए। बस कर्म की जो कला है, उसका जो रहस्य है वो यह है कि योग में स्थित होकर के कर्म करो। तो यहाँ पर ये अध्याय पूरा होता है। अगर इस पूरे अध्याय की विषय वस्तु का एक बार स्मरण करें, पुनरावलोकन करें, तो यह अध्याय जब आरंभ हुआ तो आरंभ के 3 श्लोकों में भगवान गुरु परंपरा को स्मरण करते हैं। माने तीसरे अध्याय का समापन करते हुए एक तरह से प्रभु जी ने ये मान लिया कि उपदेश पूरा हो गया। तो उपदेश पूरा होने पर एक शिष्ट परंपरा, हमारी सनातन धर्म की जो शिष्ट परंपरा है वो यह है कि ज्ञान चूंकि एक धारावाहिक है, वो परंपरा से ही प्रवाहित होता है, इसलिए हमें उन पूर्व के आचार्यों को स्मरण करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो इस भाव को ध्यान में रखते हुए तो भगवान 3 श्लोकों में गुरु परंपरा को याद करते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। तो हमने ये ज्ञान सर्वप्रथम तो सूर्यदेव को दिया था, फिर विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वा कबे ब्रवीत इमं परंपरा प्राप्तम। इस तरह से परंपरा से यह ज्ञान चलता हुआ बीच में इस ज्ञान का लोप हो गया, तो पुनः स एवायम मयातीद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। तो जो ज्ञान हम बार बार हर बार जब सृष्टि हुई है तब लोक कल्याण के लिए इस ज्ञान की धारा बहती रही है। बीच बीच में जब योग्य पात्रों का अभाव हो गया तो पटाक्षेप हुआ, लेकिन पुनः योग्य वो साधकों के प्राप्त होने पर ये ज्ञान पुनः प्रकट हुआ। तो इस तरह से एक प्रवाह चलता रहा है। चौथे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भगवान, वो सूर्यदेव का तो जन्म बहुत पहले हुआ है सृष्टि के आरंभ में, और अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी इसी काल में हुआ है। कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने यह ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। तो ये इस प्रश्न के संदर्भ में फिर प्रभु जी ने अपने अवतार का प्रकरण प्रस्तुत किया। तो अब देखिए, गुरु परंपरा की चर्चा हो गई और एक तरह से प्रवचन का समापन हो गया।
लेकिन पुनः जब प्रश्न खड़ा हुआ तो फिर से उपदेश आरंभ हो गया। इससे ऐसा दिखाई देता है कि उपदेश के लिए जो परिप्रश्नेन, ये जो शब्द कहा गया है, ये एक तरह से स्विच का काम करता है। प्रश्न उठेगा तो फिर प्रवचन होगा। तो 5वें से लेकर के 9वें श्लोक तक भगवान फिर अवतार का प्रकरण रखते हैं। अवतार कैसे होता है, क्यों होता है, अवतार का प्रयोजन क्या है, अवतार कौन लेता है। प्रभु जी ने कहा कि स्वयं मैं ही अवतरित होता हूँ, माने परब्रह्म का ही अवतार होता है। अवतार कब कब होता है, तो बोले युगे युगे, जब जब आवश्यकता होती है तब तब अवतार होता है। अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम, तो संतों का परिरक्षण करने के लिए, वैदिक धर्म की स्थापना के लिए, वैदिक धर्म के संरक्षण के लिए, तो समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं। और एक बड़ा प्रयोजन है, वो यह है कि लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए एक आदर्श स्थापित करना। हमारे सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया गया प्रभु जी के द्वारा, जहाँ पर वो कर्म करते हैं लेकिन कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से निर्लिप्त रहते हैं। तो ये एक रहस्य भी सामने प्रकट किया गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए केवल कर्म छोड़ना ही तरीका है। भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो वह व्यक्ति भी जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है, वह भी जन्म कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये 9वें श्लोक तक अवतार का प्रकरण। 10वें श्लोक में तो प्रभु जी ने प्रमाण दिया कि जो मैं कह रहा हूं कि बोध को प्राप्त करके लोग कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं, तो ये मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि बहवह बहुत सारे ऐसे पहले महापुरुष हो चुके हैं, ज्ञान तपसा पूताः मद्भावम आगताः। तो इस तरह के दृष्टांत इतिहास में अनेक हैं जिन्होंने मेरे इस रहस्य को जाना है और ज्ञान तप करके वो स्वयं भी ईश्वर भाव को प्राप्त हो चुके हैं। तो जो 10वां श्लोक है वो एक तरह से प्रमाण के रूप में है, भगवान अपने ही वचन को प्रमाणित करते हैं। 11वें श्लोक में तो प्रभु जी ने अपने स्वभाव का वर्णन किया। तो अगर पूछा जाए कि भगवान का स्वभाव क्या है, तो ये एक श्लोक में भगवान बताते हैं इस 4th अध्याय में। प्रभु जी का स्वभाव क्या है, बोले वो किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते हैं। उनका ऐसा स्वभाव है कि वो जब जीव को बुद्धि दे दिया उन्होंने और कर्म का अधिकार दे दिया, ये 2 चीजें जो है ना, ये बर्थडे गिफ्ट हैं भगवान के द्वारा दिए हुए। भाई जब जन्म हुआ तभी से दोनों चीजें मिल गई। हाँ तो ऐसा थोड़ी कि बहुत बड़े हो गए तब उन्होंने कर्म का अधिकार दिया या बुद्धि प्रदान करी। तो इसलिए इस मानव जीवन के प्राप्त होते ही ये अधिकार प्रभु जी ने दे दिया। इसलिए बोलते हैं कि मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं किसी के ऊपर। मैं जबरदस्ती ये नहीं कहता हूं कि तुम मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, ज्ञान की साधना करो।
ऐसा मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ। क्या करते हैं भगवान? बोले जो जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मेरा सीधा सा तरीका है, नहीं तो मैं उसके सामने जाकर के खड़ा हो जाऊं और वो स्वीकार ही ना करे, तो इसलिए वो बात ठीक नहीं है। ये प्रभु जी का स्वभाव है। लेकिन साथ ही साथ प्रभु जी ने ये भी कह दिया, एक सच्चाई यह भी है कि आज सब लोग मेरी ओर ही रहे हैं, खोज मेरी ही कर रहे हैं। ये बात अलग है कि कोई पगडंडी से आ रहा है पगडंडी समझते हैं ना, भटकाता हुआ रास्ता, तो कहीं वो झाड़ी भी आ जाएगी, कहीं कांटे भी आ जाएंगे, कहीं कपड़े भी उलझ जाएंगे। तो कपड़े उलझ जाएंगे तो पता चला कि अब उन कपड़ों को उलझाने में ही लगा हुआ है, एक दो जीवन तो उसी में व्यतीत कर दिए। ऐसे कोई कोई हैं जो सीधे राजमार्ग से आते हैं, लेकिन आ मेरी ओर ही रहे हैं। तो प्रभु जी से पूछा गया कि भगवान, तो सब आप लोग आपकी ही ओर आ रहे हैं, तो सीधे आपका ही भजन क्यों नहीं करते हैं? अगर आपकी ही खोज कर रहे हैं तो आपका ही भजन करें। भगवान बोलते हैं क्या बताऊं, सब इतने जल्दी में हैं। कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धि, तो दूसरे दूसरे देवताओं का फिर यजन करते हैं, दूसरे दूसरे देवताओं का आश्रय लेते हैं। तो जो 12वां श्लोक है, ये अन्य देवताओं के प्रति प्रपत्ति क्यों हो जाती है, ये प्रभु जी ने बताया। तो चूंकि कर्म से भी सिद्धि होती है, कर्म से जल्दी सिद्धि होती है, तो कर्म सिद्धि के क्रम में ही वर्ण व्यवस्था की चर्चा हुई एक श्लोक में। तो कर्म की सिद्धि भी तभी होगी, माने वो ऐसे नहीं कि कोई भी कर्म करो तो सिद्ध हो जाए। कर्म की सिद्धि भी तभी होगी जब उसको वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप किया जाए। तो इसलिए प्रासंगिक रूप से वर्ण व्यवस्था की ओर प्रभु जी ने संकेत किया। ये वर्ण व्यवस्था का 13वें श्लोक में वर्ण व्यवस्था की चर्चा हुई, और फिर 14वें श्लोक से लेकर के तो ज्ञान कर्म संन्यास, कर्म से व्यक्ति कैसे मुक्त रह सकता है कर्म करते हुए भी, ये 14वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक ये प्रकरण है, जहाँ पर बीच बीच में भगवान बोलते हैं कि वो साधक कर्म करता है, लेकिन ज्ञान के बल पर वह कर्म से सर्वथा निर्लिप्त रहता है। ऐसे कृत्वा अपि, करते हुए भी वह उसके बंधन से मुक्त रहता है। तो 14वें से लेकर के 23वें श्लोक तक, माने लगभग 10 श्लोकों में तो कर्म संन्यास का प्रकरण है। फिर 24वें श्लोक से तो 33वें श्लोक तक पुनः आगे के 10 श्लोकों में यज्ञ का प्रकरण है। 14वें से 23वें श्लोक के बीच में ही तो 18वां श्लोक है, जो अत्यंत महत्व का श्लोक है, जिसमें दृष्टि का निर्वचन किया गया कि किस दृष्टि से संपन्न होकर के वह साधक तो कर्म के बंधन से मुक्त रहता है, उस दृष्टि का निर्वचन प्रभु जी ने किया। और फिर 24वें श्लोक से यज्ञ का प्रकरण लिया, जिनमें से जो 24वां श्लोक है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः आदि, उस श्लोक में तो ज्ञानी के द्वारा किस तरह का यज्ञ संपन्न होता है, यज्ञ के सारे ही जो उपकरण हैं, सारे ही जो कारक हैं, वो सब एक ब्रह्म तत्व ही है। इस दृष्टि से संपन्न होकर के वह यज्ञ करता है।
तो ये एक यज्ञ है जिसको ब्रह्म यज्ञ कहेंगे। और फिर 25वें से लेकर के 33वें श्लोक तक 12 यज्ञों का वर्णन हुआ। ब्रह्म यज्ञ को मिला देने पर 13 यज्ञ हो जाएंगे। तो इस तरह से एक यज्ञ का प्रकरण है। और फिर 34वें श्लोक से ज्ञान का प्रकरण है, तद्विद्धि प्रणिपातेन आदि, जिसमें ज्ञान के जो साधन हैं, एक तो ज्ञान का स्वरूप क्या है वो 35वें श्लोक में बताया गया। येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, ये ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान किस तरह का होता है वो चर्चा 35वें श्लोक में है। और अन्य श्लोकों में ज्ञान के जो साधन हैं, जिनमें से प्रणिपात है, परिप्रश्न है, सेवा है, श्रद्धा है, तत्परता है, संयत इंद्रिय है, और ज्ञान के जो बाधक हैं, संशय आदि, उनका त्याग होना चाहिए। तो 34वें से लेकर के 41वें श्लोक तक, 41वें श्लोक में इस प्रकरण का उपसंहार किया गया। तो 41वां श्लोक एक तरह से पूरे अध्याय का ही उपसंहार श्लोक है। और फिर 42वें श्लोक में तो आज्ञा वाक्य है, आज्ञा दी गई। तो ये इस तरह से पूरे अध्याय की एक विषय व्यवस्था है, जिसमें 10 श्लोकों में यज्ञ का प्रकरण, 10 श्लोकों में कर्म संन्यास का प्रकरण, 9 श्लोकों में ज्ञान का प्रकरण, ऐसे आरंभ के 3 श्लोकों में गुरु परंपरा, फिर प्रश्न, और फिर 5 श्लोकों में अवतार का प्रकरण, 1 श्लोक में प्रमाण वचन, 1 श्लोक में भगवान के स्वभाव का निरूपण, 1 श्लोक में अन्य देव प्रपत्ति, 1 श्लोक में वर्णाश्रम व्यवस्था। तो ये एक तो एक श्लोक का भी ज्ञान होना चाहिए, और दूसरे पूरे अध्याय में विषय प्रस्तुति किस तरह से हुई है वो भी ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर यह अध्याय संपन्न होता है। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि